भिवानी में जली हुई बोलेरो में 2 शव मिलने से हड़कंप है। परिवार ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को फिरोजपुर झिरका से अगवा किया गया था। भिवानी बारवास गांव के पास जली गाड़ी में मिले नासिर और जुनैद के कंकाल। जुनैद के खिलाफ गायों की तस्करी का मामला दर्ज था। नसीर के खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। 2 हत्याओं से शोक में डूबे पीड़ितों के परिजन। घर में पसरा मातम। दर्ज हुआ केस, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कि वो 2 आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी। उधर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की। मुजरिम जाने माने गोरक्षक हैं, परिवार को इंसाफ मिले। आगरा में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के पहले दिन 3 मुन्ना भाई पकड़े गए। फोटो से नहीं मिल रहा था इनका चेहरा। वाराणसी में यूपी बोर्ड के एक परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड से ही प्रवेश देने में मची छात्राओं में अफरा तफरी, अभिभावक नाराज। वहीं दिल्ली के यमुना विहार में पिता पुत्र को गोली मार दी गई। पार्किंग विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। जबकि 24 साल के इंस्टा फिटनेस मॉडल नशाली अलमा की हर ओर चर्चा है। जिम में रेप अटेम्प्ट के दौरान युवक से खुद को बचाया, आरोपी को दिलाई सजा। नशाली ने रेप की कोशिश कर रहे युवक पर तब तक किया हमला जब तक खुद को उसके चंगुल से आजाद नहीं करा लिया। नशाली ने किया खुलासा, वो आरोपी के चेहरे पर मोबाइल से लगातार करती रही प्रहार। अजमेर में ट्रेलर और पेट्रोलियम टैंकर में जबरदस्त टक्कर, दोनों गाड़ियों में लग गई भीषण आग। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई, 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भयावह था कि 2 किलोमीटर दूर से दिख रही थी आग की लपटें। टैंकर और ट्रेलर में आग लगने के बाद रास्ता भी जाम हो गया। उधर हरदोई में हुआ भयंकर सड़क हादसा। तेज रफ्तार में वाहन सड़क पर पलट गए। सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 9 जख्मी। मुरादाबाद में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 12 श्रद्धालु जख्मी हैं। नाबालिग चला रहा था यह ट्रैक्टर। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क पर स्टंट, वीडियो वायरल है। 14 फरवरी का बताया जा रहा है वीडियो। बाइक पर सवार युवक युवती कर रहे थे कई तरह के स्टंट्स। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। कार्रवाई की तैयारी हो रही है। उधर नवा शहर के हाईवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे का वीडियो वायरल हो गया। पीछे से आ रही कार के चालक ने बनाया वीडियो। रेस लगाने या फिर नींद आने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। वहीं मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ बदसलूकी की खबर है। सेल्फी लेने को लेकर यह विवाद है। 15 फरवरी की रात वीडियो आया सामने। पृथ्वी शॉ और आरोपी लड़की में धक्का मुक्की की तस्वीरें। होटल से निकाले जाने के बाद बाहर इंतजार कर रहे थे आरोपी। बेसबॉल स्टिक के साथ पृथ्वी की गाड़ी को घेरा। आरोपी लड़की सपना गिल पर मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप है। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। सपना गिल और उसके दोस्तों पर पृथ्वी शॉ की कार में तोड़फोड़ का भी आरोप है। पुलिस थाने में मामला दर्ज है। उधर असम के जोरहाट चौक बाजार में भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर खाक। दिल्ली हैदरपुर बादली मोड़ के पास मेट्रो पिलर का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। 2 लोग जख्मी हो गए इसमें। मऊ में अंतिम संस्कार से लौट रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। 2 की मौत हो गई, 17 लोग घायल हो गए। जबकि अकोला में बेकाबू ट्रक के साथ घिसटती गई बाइक, 1 की मौत, 1 गंभीर तौर पर जख्मी। बाराबंकी में सीबीआई की टीम ने बैंक के चपरासी सुरेंद्र शुक्ला से पूछताछ की। नोटबंदी के दौरान हेराफेरी में पैसे कमाने का मामला है। बागपत में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू बस ने 2 भाइयों को रौंद दिया, दोनों की मौत हो गई। जबकि कोटा में विभिन्न मांगों को लेकर जेडीबी कॉलेज की छात्राएं भूख हड़ताल पर हैं। देर रात से ही अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। कानपुर में 2 पक्षों में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके से कारतूस और खोखे बरामद, जांच जारी। बांदा में शादी समारोह में 2 पक्षों में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। पड़ोसियों ने बारातियों से की मारपीट। मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री के फर्जी निजी सचिव का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जबकि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे खत्म, 3 दिनों तक चली है जांच। बीबीसी दफ्तर से कुछ दस्तावेज और डेटा के साथ लौटे आईटी अधिकारी। बीबीसी ने कहा जांच में आगे भी करेंगे सहयोग।
बीबीसी ने कहा, हम अपने कर्मचारियों के साथ हैं, जिनमें से कुछ को पूछताछ के लिए पूरी रात रोका गया। जांच में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आरएसएस की पत्रिका में लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है भारत विरोधी ताकतें। भारतीय मूल के नील मोहन बनाए गए यूट्यूब के नए सीईओ। 9 साल के कार्यकाल के बाद पूर्व सीईओ सुसान वेजुकी का इस्तीफा। उत्तराखंड दौरे पर हैं एनएसए अजीत डोभाल। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत किया। दिल्ली में यमुना किनारे पहुंचे एलजीबी सक्सेना। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शुरू किया सफाई अभियान। अमृतसर के सरहदी इलाके में बीएसएफ ने जब्त की हेरोइन की बड़ी खेप। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान खेतों में मिले नशीले पदार्थ के पैकेट्स। जबकि पटना में स्थानीय लोगों और रेलवे पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प। रेलवे क्रॉसिंग के पास अतिक्रमण हटाने गए थे ये पुलिसकर्मी। छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात, टेका माथा। वहीं बागेश्वर धाम के कार्यक्रम स्थल के पास बीमार महिला की मौत हो गई। अर्जी लगाने का कर रही थी इंतजार। फिरोजाबाद की रहने वाली थी नीलम देवी। पति ने कहा पहले से बीमार थी। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में महाराष्ट्र से आई एक महिला की मौत। रुद्राक्ष लेने और कथा सुनने महाराष्ट्र से आई थी यह महिला। रुद्राक्ष महोत्सव के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। भोपाल इंदौर हाईवे पर 10 किलोमीटर से भी लंबा था जाम। जबकि आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स का विरोध। एएसआई दफ्तर के बाहर हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन। मथुरा में पुलिस की टीम ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कई तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। कैमूर में 13 लाख रुपए एटीएम में डालने के दौरान हुई लूट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में होली के लिए मंगवाई गई अवैध शराब की बड़ी खेप। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब से भरा पिकअप जब्त किया। जबकि आजमगढ़ में चंडीगढ़ से अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। कल्याण में मुख्यमंत्री के उद्घाटन के दौरान टूट गया प्रवेश द्वार। काम की गुणवत्ता पर उठे सवालिया निशान। दरभंगा में भगवान के प्रसाद बेचने वाली दुकान में लोगों ने तोड़फोड़। दुकानदार और स्टाफ के साथ भी मारपीट, जांच जारी। खरगोन में विकास यात्रा के दौरान 75 वर्षीय पूर्व कृषि मंत्री ने नचाया घोड़ा। मची अफरा तफरी, कोई नहीं हुआ जख्मी। देवास में प्रॉपर्टी ब्रोकर का एक्सीडेंट, निकला मर्डर। मुख्य आरोपी ने क्राइम पेट्रोल देखकर रची थी हत्या की साजिश। जमीन विवाद में फिल्मी अंदाज में किया था मर्डर। रतलाम के पूर्व सरपंच को 10 करोड़ 42 लाख का जुर्माना भरने के आदेश। 24 घंटे में भरना है जुर्माना, नहीं भरा तो होगी संपत्ति कुर्क। दिल्ली के यमुना विहार में फायरिंग। कारोबारी वीरेंद्र कुमार अग्रवाल और उनके बेटे सचिन को लगी गोली। दोनों की हालत नाजुक। दिल्ली पुलिस को मिली मोबाइल फोरेंसिक लैब। इन्वेस्टिगेशन को मिलेगी ताकत। 55 से 60 लाख तक फोरेंसिक वैन की कीमत है। झालावाड़ में हर आपदा से निपटने के लिए टीम तैयार है। 300 लोगों को दी गई ट्रेनिंग। सीपीआर, फर्स्ट एड, हार्ट अटैक को लेकर विशेष ट्रेनिंग। एसपी कार्यालय के बाहर रामचरितमानस की एक और चौपाई पोस्टर लगाई गई। चौपाई को हटाने के लिए एक विशेष जाति कर रही है मांग। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा खत्म हो गई। ब्लॉक परिसर में 56 योजनाओं का शिलान्यास किया। राजस्थान के करौली में महाशिवपुराण यज्ञ शुभारंभ पर निकली कलश यात्रा। भव्य कलश यात्रा में 1100 से अधिक महिलाओं ने शिरकत किया। 251 पंडित भी इसमें पहुंचे। महाशिवरात्रि के मौके पर पहली बार श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण मंदिर गर्भगृह से कर सकेंगे दर्शन। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। पुष्प वर्षा से होगा इनका स्वागत। अमृतसर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में खोला गया एनआरआई सहायता केंद्र। सिखों के इतिहास को जानने में इससे मदद मिलेगी। तेज प्रताप यादव का बीजेपी पर हमला। कहा केंद्र में जो बीजेपी है वो बना रही है जंगल राज। बागेश्वर बाबा को भी दी नसीहत। जबकि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 फरवरी को पटना में करेंगे बैठक। आगे की रणनीति पर करेंगे विचार विमर्श। तेलंगाना में आचार संहिता लागू होने के कारण स्थगित हुआ केसीआर का कार्यक्रम। गढ़वा में झारखंड सरकार के बाजार समिति पर 2% की टैक्स बढ़ाने के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। जम्मू में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगामा।